Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter, a new story which name is the hack driver. So in this particular story there is a young lawyer who has become just a junior assistant clerk, but his work is to serve the summons on the victims. So this time he has given a responsibility to serve a summons on a man named Oliver Lutkins. So the story is, will he succeed in finding Lutkins, and who is Lutkins? This we have to find out in our story. So let's start it. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons. Like a chief private detective, I had to go to the dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the sight of city life I revealed to me. I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. नरेटर कहता है कि बात इन दिनों की है जब मैं ऑनर्स के साथ में मैंने ग्रेजुएट किया था लॉ में, और मैं एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म थी जिसके अंदर मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था। लेकिन जिससे क्लर्क्स का काम होता है लीगल जो ब्रीफ्स होते हैं, कानूनी जो विवरण होते हैं, उनको काम करना उनका जॉब होती है। लेकिन मुझे बजाय कि वो काम देने के, मुझे समन्स को भेजने का काम पकड़ा दिया गया था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता था जैसे कि एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे गंदी जगह पर जाना पड़ता था और ऐसे जगहें थी जो अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए शहर की ऐसी जगहें थी जो शहर के सबसे कॉर्नर्स में हुआ करती थी। उन विक्टिम्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, मुझसे ज़्यादा ताकतवर होते थे, वो मुझे पीट भी देते थे। इसलिए मुझे इस जॉब से बड़ी नफ़रत थी। हालांकि शहरी जीवन का जो एक हिस्सा था वो मेरे सामने खुल चुका था। मैं कभी कभी सोचता था कि अपने होम टाउन वापस चला जाऊं, जहां मैं एक रियल लॉयर का काम कर सकूं और जहां मुझे ये जो अनप्लीजेंट ट्रेनिंग है इससे ना गुजरना पड़े। सो I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने कहा कि मुझे 40 मील दूर देहात में एक टाउन में जाना है जिसका नाम है न्यू मिलियन, और वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस, और मुझे उसको समन्स देना है क्योंकि हमें एक लॉ केस में उसकी ज़रूरत थी और जितने भी लेटर्स हमने उसको दिए थे वो सारे उसने इग्नोर किए। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were river of mud with rows of wooden shops, either painted a shower brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You left at once that he liked people. उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो जितनी भी मेरी कंट्री के बारे में, यानी कि देहात के बारे में जितनी मेरी कल्पनाएं थी सारी की सारी धाराशायी हो गई, क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ थी केवल कीचड़ की नदियाँ थी, और जो वुडन शॉप्स की रो थी, यानी कि एक ही रो में सारी की सारी जो वुडन शॉप्स थी, या तो उन पर ब्राउन पेंट जो किया गया था वो एकदम बेकार हो चुका था, वो एकदम जैसे दूध होता है खट्टा हो जाता है दूध, तो इस तरीके से जो पेंट था उसका रंग जो है वो एकदम बेकार हो चुका था, या फिर उन पर कोई पेंट नहीं किया गया था। केवल एक जो सुकून देने वाली साइड थी वो डिलीवरी मैन जो कि स्टेशन पर था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, लाल उसका चेहरा था, वो काफ़ी खुश था और उसका शरीर थोड़ा सा मोटा था।
और उसके जो कपड़े थे काम करने वाले वो गंदे थे, लेकिन उनको अच्छे तरीके से उसने पहना था। उसका जो मैनर था बात करने का, वो तौर तरीका, वो फ्रेंडली था। और तुम्हें एकदम महसूस होगा कि उसको लोगों से बात करना अच्छा लगता था। आई वॉन्ट, मैंने उसको बताया, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। लुटकिंस I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch, though always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of its shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? Lutkins. मैंने उसको अभी यहीं 1 घंटे पहले देखा था। बड़ा ही मुश्किल बंदा है उसको पकड़ना, काफ़ी यहाँ वहाँ रहता है वो, हमेशा किसी न किसी चीज़ की तलाश में। शायद मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो फिट्स की दुकान पर पीछे जो पोकर का गेम चलता है वहाँ शायद वो नया गेम शुरू करने वाला है। और मैं तुम्हें बताता हूँ लड़के, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ जल्दी है? तुम उसको जो लोकेट करना चाहते हो, क्या कुछ जल्दी है? ऐसी इमरजेंसी है कि तुम्हें वो चाहिए? हाँ, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. मैंने हालांकि जो बात थी ये बड़ी सीक्रेट और बड़ी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं उसके सामने इसको जाहिर नहीं करना चाहता था। तो मैंने उसे कहा कि हाँ, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ और आफ्टरनून की जो ट्रेन है मैं उसको पकड़कर वापस शहर जाना चाहता हूँ। I'll tell you what, I've got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. देखो, मैं तो बताता हूँ कि मेरे पास एक हैक है, एक बग्गी है। हम दोनों बग्गी में बैठते हैं और जहाँ जहाँ वो आता जाता है उन जगहों पर हम लोग जाएंगे और उसके बारे में पूछताछ करेंगे। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and when he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels, he remarked, अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब खुला हुआ व्यक्ति था, इतना फ्रेंडली था कि मैं तो एकदम से उसका जो अफेक्शन था उसकी वजह से मैं बड़ा खुश हो गया। मैं जानता था कि कह रहे कि अपने काम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो किराए का जो पैसा है वो एक भले आदमी के पास में जाएगा। उसके बाद पास में उसका घर था, वहाँ से वो बग्गी ले आया और मैंने उससे $2 पर आवर के हिसाब से मैंने उससे बार्गेनिंग कर ली। उसने आने के बाद कहा, वेल यंग मैन, ही इज़ द कैरियज। खैर नौजवान व्यक्ति, देखो ये रही बग्गी। एंड हीज़ वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसकी जो हंसी थी, जो उसकी जो स्माइल थी, उससे हमारे बीच दोस्ती हो गई। ये जो विलेजर्स होते हैं आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। गाँव के जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही दिलचस्प होते हैं, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब ये व्यक्ति जो था बग्गी का ड्राइवर, इसने मेरे काम को अपना काम बना दिया था। ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। हैक ड्राइवर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे काम में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ये मेरा अनुमान है कि कुछ पैसे का मसला है कि जिसकी वजह से तुम लुटकिंस को ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो कभी किसी के पैसे नहीं देता, वो किसी को 1 सेंट तक नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ पुराने टाइम में चवन्नी होती थी, तो इसी तरीके से अमेरिकन जो मनी सिस्टम है उसके अंदर सेंट होता है, यानी कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। जैसे हमारे यहाँ 25th पार्ट होता था पैसा जिसको बोलते थे, ऐसे ही अमेरिकन मनी में सेंट होता है। तो जैसे हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि वो चवन्नी भी नहीं देगा, तो यहाँ वो ड्राइवर कहता है कि वो 1 सेंट भी नहीं देगा, क्योंकि मेरे खुद के उस पर 50 सेंट चाहिए पोकर के गेम में। और मैं इतना मूड था कि मैं उसके साथ पोकर का गेम खेला।
he is not really bad, but it is hard to make him part with his money if you try to collect from him. हालांकि वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उससे पैसे निकालना बड़ा मुश्किल है. अगर तुम उससे पैसा निकालने की कोशिश करोगे इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ऐसे फैशनेबल कपड़ों में, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. उसे शक हो जाएगा, तुम्हारे दूर भाग जाएगा तुम्हारे से. इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम, एंड इफ़ यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की दुकान पर चला जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा, और तुम पीछे से मतलब पीछे रहकर, फ्रंट में ना आकर के तुम पीछे से सारी चीज़ें देख सकते हो, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देख करके वो भाग जाए. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड what will happen next you will come to know in our next video. Will he succeed in finding Lordkins, or will he go back to the city without meeting Lordkins? All of the things you will come to know in our next video. Till then, thank you very much.